और पॉलिटिकल और राजनीतिक में एक फोटोग्राफ आ जाता है खेसारी लाल यादव और आरजेडी सुप्रीमो यानी कि माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ वो नज़र आते हैं। तो चर्चा का बाजार गर्म है कि भैया इस बार खेसारी जी भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि आलम जी सोच रहे हैं क्या कि खेसारी चुनाव लड़ पाएंगे क्या देखते हैं? नहीं, लड़ना चाहिए, जरूरी है। अगर टिकट मिल रहा है उनको तो उनको लड़ना चाहिए। लड़ना ना तो ये सब इंसान का काम है। और आरजेडी से अगर मिल रहा है तो मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा। काहे कि खुले आम खेसारी जी कहते हैं कि तेजस्वी भैया ने जो किया है, तेजस्वी भैया ने जो नौकरी लिया है, 1.5 साल में जो उन्होंने काम किया है वो वाकई में ही नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। तो ऐसे में आरजेडी से मिलते हैं, सुप्रीमो से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो एक खाली हो जाता है ना, कि जो डाउट जो मार्किंग होता है कि भाई कहीं खेसारियों जी तो चुपके से तो ना चुनाव लड़ ली। हो सकता है, ये तो सही है। मतलब मान लीजिए कि तेजस्वी जी के रिजीन में इतना नौकरी हुआ 4-5 लाख, तो ये सही बात है, क्योंकि पहले भी होना चाहिए था, नहीं हुआ था। अब कहीं ना कहीं अगर जाके मिले हैं तो हो सकता है कि चुनावी मुद्दा हो। अभी तो चुनाव एकदम चरम सीमा पे है, अंदर है। अब खाली घोषणा बाकी है कि कब से कब क्या है। तो लड़ना चाहिए। ऐसे शुरू से तो हम लोग आरजेडी ही हैं, तो आरजेडी से मिलेगा टिकट तो बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे। तो सूर्य से आप आरजेडी से हैं, अब बगले में आपके खेसारी जी हैं, तो चुनाव प्रचार में जाइएगा, क्या लग रहा है? क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे। छपरा मान लीजिए कि संसदीय क्षेत्र है हम लोगों का, छपरा घर भी है और छपरा उनका भी घर है। तो छपरा से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो छपरा संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ के निजी नागरिक होने के मतलब लोकल नागरिक होने के नाते मेरे को घूमना जरूरी भी है। आरजेडी से हैं तो घूमेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई उनको सांसदी का चुनाव मत लड़वाइए, उनको सीधे मुख्यमंत्री का ही चुनाव लड़वा दीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री के लिए सब पार्टी उटी होना चाहिए ना, तो उतना सब पार्टी, उतना सब विधायक, सब एमएलए चाहिए उतना, तो तब ना मुख्यमंत्री मतलब आसान नहीं है। एमपी का लड़ सकते हैं, एमएलए का लड़ सकते हैं। अब मुख्यमंत्री का लड़ने के लिए तो आपको तो फिर किसी पार्टी का प्रेसिडेंट होना चाहिए, पूरा मतलब सुप्रीमो बनना पड़ेगा ना, तब तो आपको सीएम का पद मिलेगा। फिलहाल सांसदे बन जाए तो बेटर है। हाँ, बेटर है। वो सांसद बने, एमएलए बने, ठीक है, होना भी चाहिए। अभी मान लीजिए कि जितने भी मतलब स्टार लोग होते रहे हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश जी हैं, तो अपना अपना एक जगह पकड़ लिए, तो इनको भी जगह पकड़ ही लेना चाहिए। लेकिन ऐसे में अच्छा एक बात बताइए, अब खेसारी जी सांसद बन जाएंगे और इधर पवन सिंह भी कह रहे हैं कि हम सांसद बनेंगे, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार सांसद बन जाएंगे तो हीरो कौन बचेगा? अब तो कब्जा फिर तो हो जाएगा नए स्टारों का। तो वैसे भी भोजपुरी में हीरोबाजी चल नहीं रहा है। फिल्म चल नहीं रहा तो हीरो का कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब फिल्म बनाओ, फेसबुक पे गाओ, रील बनाओ, बस 30 सेकंड का फिल्म, म्यूजिक का गाना जो भी है आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर ही देखना है। और लंबा चौड़ा देखेगा कोई नहीं, तो साइड हो जाने में ही भलाई है। फिल्म देखेगा कौन? देख ही कहाँ रहा है। अभी बहुत सारा फिल्म बन रहा है भोजपुरी, कोई सिनेमा हॉल में लग रहा है, यूट्यूब लग रहा है, उसमें भी रिकवरी नहीं है। फिर टीवी चैनलों को दिया जा रहा है। अब इतना ना दुनिया आगे बढ़ गया है सोशल मीडिया के युग में कि टीवी भी बैठ के कोई नहीं देख रहा है, मोबाइल पे सारा चीज़ मोबाइल पे। तो फेसबुक चलाइए चाहे ओटीटी पे चलाइए, आपको मोबाइल पे मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसे में फिर से एक है कि इधर खेसारी जी से फोटोग्राफ आता है, पवन सिंह तो खुलेआम ऐलान कर दिए हैं कि चाहे वो बीजेपी से लड़े, चाहे आरजेडी से लड़े, चाहे जेडीयू से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, ठोक के वो किला ठोक के कह दिए हैं कि चुनाव तो हम लड़बे करेंगे और जीतबे करेंगे। क्या देखते हैं कि आरएसओ चुनाव लड़ेंगे तो पहले जीत जाएंगे, आपको लगता है? देखिए, जीतना हारना ये हम लोगों के बस की बाहर की बात है। जिसके टिप्पण में लिखा रहता है ना कि उसके सर पे सेहरा होगा, तो कहीं ना कहीं से वो निर्दलीय लड़े, चाहे मत लड़े, चाहे नॉमिनेशन करा के बैठ जाए, अगर उसके टिप्पण में होगा कि जीतेगा तो जीतना ही है उसको। तब पवन जी की बात हो या खेसारी जी की बात हो, जिनके नसीब में होगा कि हाँ सेहरा उनके सर पर चढ़ेगा, तो कहीं रहें, किसी पार्टी में रहें, निर्दलीय रहें, निर्विरोध रहें, जन सुराज में रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, अगर सेहरा लिखा होगा तो चढ़ेगा ही, नहीं लिखा होगा तो किसी पार्टी से लड़िए, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो वही मतलब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, जिस पे सेहरा सज गया तो उसका सुहाना होता है ना। हाँ, ताज लिख के आता है कि हाँ इनके सर पे ताज हो जाएगा। अब एक बार आपने सुना होगा, हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल सही बात। किसी को पता नहीं था कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनके सर पे सेहरा लिखा हुआ था। कौन जानता था कि थी
जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। कौन जानता था कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेंगी? तो होता है, किसी किसी के सर पे ताज लिखा रहता है, वो कहीं ना कहीं से घूम घूम के वो चला ही जाएगा। तो क्या लग रहा है कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में आप, क्योंकि पवन सिंह ने तो खुलेआम कह ही दिया है कि लड़ेंगे ही, तो क्या चुनाव प्रचार में आपको बुलावा आएगा या फिर आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जाना पसंद करेंगे। पिछले बार भी यूपी में सब चुनाव हो रहा था तो हम सभी पार्टी का चुनाव प्रचार किए थे, सपा का भी किए थे, बीजेपी का भी किए थे, मायावती जी के पार्टी का भी किए थे, उनका वो क्या मुख्तार अंसारी जी का पार्टी उसका भी किए थे। जो बुलाए उसके में जाकर प्रचार किए थे। एक कलाकार होने के नाते मेरे को किसी पार्टी पर वैसा कोई मतलब नहीं था, मैंने सीधे प्रचार किया। अच्छा, कोई पूछता नहीं है कि हमारे तो कहना आज इसका कर रहे हैं, कल उसका कर रहे हैं, परसों उसका कर रहे हैं, तो आपको पकड़ के पूछता नहीं है कि भाई इधर उधर आप कहाँ जाते हैं, कोई एक पार्टी में रहिए? मैं बोला कि अगर एक पार्टी में रखना तो एक पार्टी का बॉन्ड करिए कि हाँ एक पार्टी में पूरे चुनाव भर ही आपको रहना है। आप एक दिन के बुलाए तो हम अगले दिन वो बुला रहे तो हम उधर जाएंगे। मतलब एक दिन का जो ठेका दिया उसी के पास रहेंगे। हाँ, तो हम प्लॉट थोड़े रहे हैं, हम एक दिन का सट्टा आपका माने हैं, एक के दिन आपका प्रचार करेंगे, अगला दिन दूसरे का सट्टा माने हैं, अब हमको पलटना थोड़े है। तो इसलिए अब एक पार्टी में अगर बॉन्ड करते हैं कि ना आपको आरजेडी का ही प्रचार करना है, आपको बीजेपी का ही प्रचार करना है, तो वही करेंगे।